सिंपल तरीके से अगर ध्यान से देखोगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्रॉस इंटू तो करा नहीं है। क्रॉस इंटू करा तो ये हो गया x प्लस 5, क्रॉस इंटू होगी ये हो गया x माइनस 3 बटे ये दोनों आएंगे, तो ये दोनों आएंगे तो दोनों गुणा करा दो, x की x से होगी x स्क्वायर, x की 5 से भी होगी 5x, माइनस 3 की x से होगी माइनस का 3x, और माइनस इंटू प्लस, माइनस 3 पंजे 15 बराबर कितना है 1/6। ये अपना आंसर है। अब एंट्री होगी माइनस की, तो जैसे ही माइनस की एंट्री होगी तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, माइनस एंट्री कराएंगे तो ये माइनस का और ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x से x कैंसिल, ये क्या हो गया 5 और 3 8, 8 बटे इधर कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर, 5 में से 3 गए 2x माइनस 15 ये आ रहा है। तो क्या हो रहा है, वो 6 की इधर गुणा होगी 6 थे 48, भाग का इधर चला जाएगा, 1 से गुणा होगी यही तो आएगा, है ना, जहां एक्स स्क्वायर उसके पास सब ले जाएंगे, फिर प्लस का 48 वहां जाएगा निजाम, तो किसका हो जाएगा माइनस का, इधर क्या बचेगा 0, मैं पलट करके वहां लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 प्लस का 48 हो गया, हर से किसका हो गया माइनस का बराबर 0। 48 और 15 कितना होता है, जोड़ दो, सेम साइन है ना इसलिए जुड़ेगा। तो देखिए 48 में 10 जोड़ेंगे 58, 5 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 63 माइनस का बराबर 0। तो 63 एकदम 63 को इस प्रकार तोड़ो कि जोड़ना ना कितना आ जाए 2 आ जाए, तो 9 सकते 63 9 में 7 जाएंगे 2 आ जाएंगे, लेकिन करना क्या है प्लस का चाहिए तो माइनस का 7 होना चाहिए, 9 माइनस 7, तो इसके हम क्या कर देंगे फैक्टर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 9x, इधर 7x माइनस 63 बराबर 0, 2 2 के पेयर बना। अब पेयर बनाने के बाद क्या हुआ, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है x आ रहा है, यहाँ से x गया, x बचा यहाँ से गया, यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ 7 कॉमन लेंगे, 7 कॉमन लेंगे 7 जाएगा तो x बचेगा, माइनस भी कॉमन ले लेंगे क्योंकि प्लस बनाना है, प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे प्लस हो जाएगा, 9 7 63 बराबर 0, दोनों इससे कॉमन है तभी फैक्टर सही है। इसका मतलब क्या हो गया x प्लस 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x प्लस 9 लिया, यहाँ क्या रह जाएगा जिसका x, यहाँ क्या रह जाएगा बताओ सालिनी माइनस का 7 बराबर 0। अब इसके दो फैक्टर निकलेंगे, हाँ माइनस का 9 आएगा प्लस का 7 आएगा, तो ये 0 नीचे गया तो क्या बचेगा x प्लस 9 प्लस का 9 उधर बिल्डिंग किसका हो जाएगा माइनस का, तो एक मान आ गया माइनस का 9, और एक बार ये 0 नीचे गया तो क्या बचेगा ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, तो कितना आएगा 7, तो x से कितने मान आ रहे हैं 2, माइनस 9 और 7, कितना सरल सवाल है देखो। तो यहाँ पर इसका जो पैटर्न है उस पैटर्न को क्लियर करिए, इसी पैटर्न का यूज देखो यहाँ पर हुआ, लेकिन यहाँ वैल्यू कुछ और मांग रहा है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके टीचर जो लोग बनते हैं प्राइमरी स्कूल के 1ली से 5वीं तक के जो टीचर बनते हैं उनके सिलेबस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उनके सिलेबस को बोलते हैं डीएलएड, वो डीएलएड बीएड जो करते हैं उन लोगों के लिए ऐसे सवाल सिखाए जाते हैं, उनके एग्जाम में आते हैं। तो हमने नहीं पढ़ाया है तो उनको नहीं पढ़ाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी सवाल होते हैं, वही आपके 10th का बेस्ड है। तो ऐसे सवाल हम करते क्या है, अगर ये सिंगल है सिर्फ तब समझना क्या करेंगे, और ये होगा तब क्या करेंगे, पहले ये सीखो, क्रॉस गुणा कराएंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ऊपर है -1 नीचे आ गया अपना x इक्वल्स में 3, ये भाग कर आया गुणा, ये हो गया एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 3x, जानते हैं अच्छी तरह से जहाँ एक्स स्क्वायर होता है उसके पास में ही x आना चाहिए, प्लस का 3x इधर आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 3x -1 बराबर 0। और हमें क्या करनी है इसके फैक्टर करने में भी 2 घात है, 2 घात है तो 2 मान आएंगे, 2 फैक्टर यानी कि मूल, उसी को हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं शून्य शब्द चलेगा, याद रखना है क्या बोलेंगे इसको शून्य, तो एग्जाम में याद रखना शून्य लेकर आया तब भी यही है। तो क्या करेंगे आखिरी वाले की पहले वाले से गुणा, तो 1 की यहाँ पर 1 होगा उससे इंटू करेंगे कि 1, अब 1 को इस प्रकार तोड़ो कि जोड़ने में 3 आया आएगा नहीं। जब ऐसा नहीं हो पाता है तो हम क्या करते हैं धनाचार्य लगाते हैं, धनाचार्य सूत्र लगाएंगे। धनाचार्य सूत्र क्या होता है आपको एकदम से याद रखना है, क्या करेंगे
एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लगा देंगे। ए बी सी याद रखना है, तो माइनस बी, तो बी कितना है माइनस का 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर, माइनस के 3 का स्क्वायर 9, माइनस वालों का स्क्वायर प्लस में होता है याद रखना है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना है 1, सी कितना है माइनस का 1 अपॉन 2a, ए कितना है 1। इसको और आगे बढ़ा देंगे तो अपना क्या आएगा, अपना आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट, ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस 4 एकम 4, 4 और 9 13 रूट से बाहर नहीं आएगा बटे 2, तो इसके ये अपना आंसर है। बस ओपन हो सकता था अगर 16 होता तो आ जाता, 9 होता तो आ जाता, तो हम उसको ओपन करते, तो ये अपना आंसर आ गया। ऐसे इस क्वेश्चन को देखिए, अब ये जो आया है इसी से आप इसको देख लीजिए, इसका मेथड अलग है, बिल्कुल चेंज है। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, ये देखो ध्यान से, ये जो फॉर्म दे रखी है x प्लस 1/x, जब भी इसको दे दें इस तरह से दें, इसको मानेंगे सॉल्व करें तो हम आंसर इस तरह से निकालेंगे, लेकिन जब इसको मानते हैं अलग चीजें न्यू, तो हम इसको क्या करते हैं दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलता है, a का स्क्वायर बोल दो प्लस क्या आता है b का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा ना, प्लस क्या आता है प्लस का साइन, घात कितनी 2, इन दोनों की गुणा आती है तो इन दोनों की भी गुणा होगी, जब इन दोनों की गुणा कराएंगे ध्यान से देखो तो क्या आएगा 2 इंटू ए कितना है x, b कितना है 1 अपॉन x, तो x से x कैंसिल हुआ क्या आया 2, तो 2 आएगा, बराबर में उधर कितना है 7 का स्क्वायर 49 प्लस का उधर के किसका आ जाएगा, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर मांग रहा है आपसे कितना होगा, प्लस का 2 चला कितना बचेगा 47, तो राइट आंसर क्या है 47 पहला, सही है। तो सारे का आंसर क्या आ रहा था 49, और सीखने के बाद क्या आएगा 47। अब ये ले लो, क्या कराएंगे क्रॉस गुणा, जब भी माइनस हो गए तो आपको क्रॉस गुणा मतलब ब्रैकेट लगा के रखना है, क्रॉस गुणा होगी और कोई रास्ता नहीं है, तो क्या करेंगे इसकी इधर इंटू होगी 1 से इंटू होगी, ये आ जाएगा। अब इसकी इधर इंटू होगी तो माइनस है, तो माइनस क्या है माइनस की तरह काम करेगा, इसलिए ब्रैकेट चाहिए, बटे इन दोनों की गुणा होगी, तो जब इन दोनों की गुणा होगी तो x की x से होगी क्या हो जाएगा x स्क्वायर, अब x की 7 से भी होगी माइनस का 7x, x की होगी फिर 4 की भी होगी 4x, फिर 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 सत्ते 28, बराबर में कितना आएगा 11/30। ऐसे गुणा तो करा नहीं उसकी, वो भी कराएगा ये भी उधर जाएगा, थोड़ा इसी करके कराएंगे, तो इसी कैसे करेंगे देखो, माइनस अंदर एंट्री करा दो, तो माइनस ऐसी एंट्री कराओ, ये x माइनस 7 माइनस में एंट्री करिए, माइनस का हो गया माइनस इंटू प्लस माइनस, ये जो कि इजी हो गया, बटे नीचे वाला देखो घट रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x बचेगा, 7 में 4 जाएंगे माइनस का 28, तो ये 4 और 7 सेम साइन के हैं, कितने हो गए 11, तो ये हो गए माइनस का 11 बटे नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 28, अब वो सामने है तो क्या होता है आखिरी भाग वाला गुणा में और भाग वाला गुणा में, तो 30 यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा 30 गुणा माइनस के 11, और ये भाग के इधर चले जाएंगे गुणा में, तो ये इधर आ जाएगा, ये ऐसे देखो बराबर से दोनों तरफ एक से तो कट जाते हैं, यहाँ पर ये 11 और यहाँ पर ये 11 चला गया है ना, तो यहाँ भाग में बचा क्या माइनस का 1, ये 30 यहाँ भाग में इधर आ जाएगा गुणा में, तो माइनस के 1 से गुणा हो जाएगी, वहां क्या बचा वहां पर भी 1 बचेगा, भाग में 1 ही बचते हैं याद रखना है, तो ये इंटू का अपॉन का कहाँ जाएगा इंटू में, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, अब क्या करना है ये हो गया 30 कम 30, जहां एक्स स्क्वायर प्लस में हो सबको भाई ले जाते हैं, प्लस का ये माइनस का 30 बाहर ले जाएंगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो वहां पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर
-3x माइनस का बाहर गया, किसका हो गया प्लस का 30, इधर है माइनस का 28, इधर क्या बचा 0, मैं इधर लिख दूं बराबर में 0 बचा। अब 30 में से 28 से कितने बचेंगे 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। इसके फैक्टर कर दो, 2 एकम 2, 2 को इस प्रकार दोनों की जोड़ हटाने में 3 आया तो जाएगा 2 एकम 2 है ना, और सेम रखेंगे सेम साइन तो क्या होगा सेम रहेगा। तो ये अपना आ गया x² माइनस कितना 2x माइनस सिंगल x यानी कि x ही आएगा प्लस 2 बराबर 0। अब पेयर बना तो यहाँ से कुछ कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ से x गया, यहाँ क्या रह गया x, यहाँ से गया यहाँ रह जाएगा 2, यहाँ से क्या कॉमन ले ले, यहाँ से x कॉमन नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ से सिर्फ माइनस कॉमन आ रहा है। तो एक तरह से माइनस आप कॉमन ले लीजिए, आपने माइनस कॉमन लिया, ये हो जाएगा प्लस, क्यों लिया क्योंकि मुझे प्लस बनाना है, माइनस कॉमन लूंगा प्लस वाला माइनस चाहिए, तो ये माइनस ले आएगा, देखिए ऐसे मान लो 1 ले लिया बराबर में 0, ये दोनों इससे क्या होने चाहिए सेम, तो ये सेम है कॉमन ले लेंगे। फिर क्या हो जाएगा यहाँ से ये गया, यहाँ क्या रह जाएगा x, यहाँ से गया यहाँ क्या रह गया -1 इक्वल्स टू 0, एक 0 के नीचे भेज दो तो क्या बचेगा x माइनस 2, माइनस का 2 अगर में 2 किसका हो जाएगा प्लस का, दूसरा मैं इसकी जगह पर इसको भेजता तो भेजना ही है तो बचेगा क्या x माइनस 1, माइनस का 1 अगर भेजते किसका हो जाएगा प्लस का। ये 2 मान निकला है, कितनी घात का 2 घात का 2 मान निकलेंगे, 2 घात कैसे था वो यहाँ से मालूम चल गया। अब ये वाला ले लो, ये वाला आप करके देखोगे मैं करूँ, आप लोग ट्राई कीजिए फिर मैं कराऊंगा।